आपका हमारे मसीह शायर YouTube चैनल पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। परमेश्वर एक है। हम आरंभ में देखते हैं कि परमेश्वर ने स्वयं को मूसा पर एक ही परमेश्वर के रूप में प्रकट किया था। इसलिए मूसा कहता है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। व्यवस्था विवरण 6:4। और इसी दावे को हम पुराने नियम के अन्य खंडों में भी देखते हैं, जैसे मैं ही यहोवा हूँ, अन्य कोई नहीं है, मेरे अतिरिक्त कोई परमेश्वर नहीं। यशायाह 45:5। और यह जान लो कि मैं वही हूँ, न तो मुझसे पहले कोई परमेश्वर हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। यशायाह 43:10। इसी कारण से परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग उसे छोड़ किसी और को ईश्वर करके न माने। निर्गमन 20:3। यह ऐसे समय में था जब इस्राएल के आसपास के देशों के अर्थात प्राचीन निकट पूर्व बहु ईश्वरवादी लोग अनेक ईश्वरों की आराधना करते थे। पुराने नियम में पाए जाने वाले एक परमेश्वर के सिद्धांत का नया नियम विरोध नहीं करता है, परंतु उसका समर्थन करता और शिक्षा देता है। वीडियो देखते देखते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही परमेश्वर की वीडियो आपको देखने को मिले। इसी प्रकार नए नियम के मसीही भी बहु ईश्वरवादियों के बीच में रहते हुए भी एक ही परमेश्वर पर विश्वास करते थे। इसी सिद्धांत को सिखाते हुए यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर एक है और वह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। मरकुस 12:29, यूहन्ना 17:3। आरंभिक यहूदी और गैर यहूदी मसीहियों की अगुवाई करने वाले याकूब और पौलुस भी एक ही परमेश्वर पर विश्वास करते थे। पहला तीमुथियुस 2:5 इसी प्रकार लिखा हुआ है और याकूब 2:19 में भी लिखा है। इसीलिए मसीही लोग एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। इसी के साथ ही जो लोग बाइबल के परमेश्वर को छोड़ किसी और की आराधना करते हैं, तो यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में चेतावनी देता है कि मूर्ति पूजक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न करेंगे। प्रकाशित वाक्य 22:15 में लिखा है, परंतु उनका भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बाइबल एक परमेश्वर के सिद्धांत में बहुत ही स्पष्ट है। परमेश्वर एक है किंतु अकेला नहीं है। यद्यपि बाइबल परमेश्वर को एक ही परमेश्वर के रूप में प्रस्तुत करती है, फिर भी वह अकेला नहीं है। नया नियम हमें इसकी शिक्षा स्पष्ट रूप से देता है, और यह शिक्षा केवल नए नियम की नहीं परंतु पुराने नियम की भी है। परमेश्वर ने पुराने नियम में अनेक प्रकार से झलक दिखाया, संकेत दिया है कि वह अकेला परमेश्वर नहीं है। उदाहरण के लिए, बाइबल के पहले ही अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाए। उत्पत्ति 1:26। इस पद में हम और बनाए शब्द बहुवचन है, जो परमेश्वर में एक से अधिक व्यक्ति होने की संभावना को दिखाता है। ध्यान दें कि यह बहुवचन शब्द अधिकार और महानता के लिए नहीं है, क्योंकि इब्रानी भाषा में बहुवचन अधिकार और महानता के लिए प्रयोग नहीं किया जाता था। यद्यपि बाइबल परमेश्वर को एक ही परमेश्वर के रूप में प्रस्तुत करती है, फिर भी वह अकेला नहीं है। और भजन संहिता 110:1 में लिखा है, दाऊद, जो एक परमेश्वर पर विश्वास करता था, लिखता है, यहोवा ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न बना दूं। यहाँ दाऊद यहोवा और प्रभु को अलग दिखाते हुए आंशिक रूप से यह प्रकट करता है कि परमेश्वर अकेला नहीं है। इसी पद का उपयोग करते हुए पतरस दाऊद के प्रभु को यीशु मसीह के रूप में देखते हुए ऊंची आवाज में यहूदियों और अन्य जातियों के सामने उसे परमेश्वर के रूप में प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार प्रेरितों के काम अध्याय 2:32 से 34 वचन में लिखा है। इस प्रकार पतरस स्वयं यीशु को परमेश्वर मानता है और उसका प्रचार करता है। मरकुस में लिखा है अध्याय 12 वचन 35 से 37,
और प्रेरितों के काम में लिखा है अध्याय 2 वचन नंबर 32 से 34 में लिखा है, और दूसरा पत्रस 1:1 में लिखा है। व्यवस्था और भजनों के साथ ही भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में भी हम देखते हैं कि इस्राएल का परमेश्वर एक है, किंतु अकेला नहीं है। उदाहरण के लिए यशाया अध्याय 48 का वचन 16 में लिखा है कि मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, आदि से लेकर अब तक मैंने कोई बात गुप्त में नहीं कही, जब से यह हुआ तब से मैं वहां था, और अब प्रभु यहोवा और उसके आत्मा ने मुझे भेजा है। इस पद में एक व्यक्ति है जो आदिकाल से है, और उसको यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा भेजा है। यह कोई आम व्यक्ति नहीं, परंतु त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्ति है जो आदिकाल से है। इसी प्रकार दानियेल लिखता है कि मनुष्य के पुत्र के समान कोई अनादिकाल के प्राचीन तक पहुंचा, और उसको प्रभुता, महिमा और राज्य दिए गए। उसका प्रभुत्व सनातन काल तक अटल है, और उसका राज्य अविनाशी रहेगा। और लिखा दानियेल की किताब में अध्याय 7 वचन 13 से 14 में इस प्रकार लिखा है। यहाँ परमेश्वर अपना अधिकार उस व्यक्ति को दे रहा है जिसका प्रभुत्व अनंत काल तक रहेगा। किसी सामान्य मनुष्य के पास अनंत काल का अधिकार नहीं हो सकता है, और न ही वह परमेश्वर के सम्मुख जा सकता है। नए नियम में यीशु इसी बात की ओर संकेत करते हुए अपने बारे में कहता है कि तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठा हुआ और स्वर्ग के बादलों के साथ आते हुए देखोगे। हम परमेश्वर के पुत्र की ओर संकेत पाते हैं। यहेजकेल अध्याय 36 का 27 में हम पवित्र आत्मा की ओर स्पष्ट संकेत देखते हैं, जब परमेश्वर कहता है, मैं अपना आत्मा तुम में डालूंगा और तुम्हें अपनी विधियों पर चलाऊंगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पुराना नियम परमेश्वर में भिन्न व्यक्तियों की उपस्थिति की ओर संकेत करता है। जो बात पुराने नियम में हम संकेतों में पाते हैं, उसे हम स्पष्ट रीति से नए नियम में देखते हैं। यद्यपि अधिकतर नया नियम एक परमेश्वर पर विश्वास करने वाले यहूदियों द्वारा लिखा गया है, फिर भी वे मानते थे कि पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। परमेश्वर के पिता होने की बात पर प्रभु के एक दास ने कहा कि परमेश्वर अनंत काल से पिता है, क्योंकि उसके पास पुत्र यीशु है। एक नए नियम में यीशु मसीह सबसे अधिक परमेश्वर पिता के बारे में बात करता है। सुसमाचारों में यीशु प्रायः परमेश्वर को पिता कहकर संबोधित करता है, और वह अपने शिष्यों को पिता से प्रार्थना करने के संबंध में सिखाता है। इसके साथ ही आरंभिक कलीसियाओं को पत्र लिखते हुए पौलुस अक्सर आरंभ में पिता परमेश्वर की ओर से आशीष देता है। गलातियों 1:1, इफिसियों 1:2, फिलिपियों 1:2, कुलुसियों 1:2। और पौलुस अनेक प्रकार से पिता के बारे में शिक्षा देता है। उदाहरण के लिए, हमारे प्रभु यीशु का पिता परमेश्वर धन्य हो, और सबका एक ही परमेश्वर पिता है, जो सब के ऊपर और सब के मध्य और सब में है। और इफिसियों 4:6 में लिखा है, फिर भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब कुछ है और जिसके लिए हम भी हैं। पहला कुरिन्थियों 8:6 में लिखा है। उपरोक्त पद पिता को परमेश्वर के रूप में प्रकट करते हैं। नया नियम पिता के साथ पुत्र को भी परमेश्वर के रूप में प्रस्तुत करता है। हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के साथ अनंत काल से है, और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब वस्तुओं की सृष्टि हुई है। यूहन्ना अध्याय 1:1 से 3 और कुलुसियों अध्याय 1:15-16 वचन में लिखा है। यीशु स्वयं कहता है कि मैं और मेरा पिता एक हैं। यूहन्ना अध्याय 10:30। जिस तत्व का परमेश्वर पिता है, उसी तत्व का यीशु मसीह भी है। इब्रानियों 1:3 और यूहन्ना 14:10। वह परमेश्वर के जैसे पापों को क्षमा करता है। मरकुस 2:5 आराधना स्वीकार करता है। यूहन्ना 20:28 लिखा है, और प्रकृति को नियंत्रित करता है। मरकुस 4:39 में भी लिखा है। इतना ही नहीं, यीशु के द्वारा बार बार स्वयं को मैं हूँ कहना उसके परमेश्वरत्व को प्रमाणित करता है। इसी प्रकार मरकुस 14:62 में भी लिखा है।
क्योंकि पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर स्वयं को मैं हूँ कहता है। उदाहरण के लिए, जब वह कहता है इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ, वह यह दावा कर रहा है कि उसका अस्तित्व अनंत काल से है। यह बात स्पष्ट है कि न केवल नए नियम के लेखक यीशु को परमेश्वर मानते हैं, परंतु यीशु भी स्वयं के परमेश्वर होने का दावा करता है। इसके साथ ही कलीसिया पवित्र आत्मा को त्रिएक परमेश्वर में तीसरे व्यक्ति के रूप में इसलिए विश्वास करती है क्योंकि बाइबल ऐसे ही सिखाती है। पवित्र आत्मा के परमेश्वरत्व को हम यूहन्ना अध्याय 14 का वचन 16 और 17 में देखते हैं, जब यीशु अपने समान एक और सहायक के भेजे जाने की बात करता है। यीशु यह भी कहता है कि यह सहायक पिता से निकलता है। इसके साथ प्रेरितों के काम अध्याय 5 का वचन 3 और 4 में पतरस हनन्याह से कहता है कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है, और फिर कहता है कि तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। इस घटना से स्पष्ट है कि पतरस और उसके साथी पवित्र आत्मा को परमेश्वर मानते थे। यह दिखाता है कि मसीहियत के आरंभ ही से पवित्र आत्मा को परमेश्वर माना जाता था। बाइबल में त्रिएकता शब्द नहीं पाया जाता है। हमने देखा कि एक ही परमेश्वर है और इस एक परमेश्वर में तीन भिन्न व्यक्ति हैं। परमेश्वर ने इस अद्भुत सिद्धांत को प्रगतिशील रीति से अपने वचन में प्रकट किया है। त्रिएक परमेश्वर की एक साथ अभिव्यक्ति। नया नियम न केवल यह स्पष्ट करता है कि पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है और पवित्र आत्मा परमेश्वर है, किंतु हम बहुत बार त्रिएकता के तीनों व्यक्ति को एक साथ पाते हैं। उदाहरण के लिए यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर था। इस खंड में परमेश्वर के साथ वचन है, अर्थात वचन परमेश्वर से अलग है। लेकिन यह वचन परमेश्वर है, अर्थात जो वचन परमेश्वर के साथ है वह स्वयं भी परमेश्वर है। यह बात हमें त्रिएकता के दो भिन्न व्यक्तियों के बारे में समझाती है जो परमेश्वर है। इसी के साथ यीशु मसीह के जन्म घोषणा के समय स्वर्गदूत मरियम से कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर आच्छादित होगा। इसी कारण वह पवित्र पुत्र जो उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और फिर यीशु के बपतिस्मा के वर्णन में हम पढ़ते हैं, और जैसे ही वह यीशु पानी में से निकला तो उसने आकाश को खुलते हुए और आत्मा को कबूतर की भांति अपने ऊपर उतरते हुए देखा। तब स्वर्ग से यह आवाज आई, तो मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। और मत्ती के अंत में महान आदेश में भी यीशु ने कहा कि विश्वासियों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। और अपनी पत्री के अंत में पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब विश्वासियों के साथ होती रहे। हालांकि बाइबल में त्रिएकता शब्द नहीं पाया जाता है, हमने देखा कि एक ही परमेश्वर है और इस एक परमेश्वर में तीन भिन्न व्यक्ति हैं। परमेश्वर ने इस अद्भुत सिद्धांत को प्रगतिशील रीति से अपने वचन में प्रकट किया है। इसलिए जिस कलीसिया का सदस्य मैं हूँ, वह त्रिएकता के बारे में विश्वास करती है कि यह एकमात्र सच्चा परमेश्वर अनंतकाल से तीन व्यक्तियों में सह अस्तित्व में है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे उद्धार को पूर्ण करने में त्रिएकता के तीन व्यक्तियों की भिन्न भूमिकाएं हैं, परंतु उनमें उद्देश्य की सिद्ध एकता पाई जाती है। निश्चय ही यह मनुष्यों की कल्पना का परमेश्वर नहीं है। काश हम इस अद्भुत परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।